बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं किचन में जा चुकी, अब मैं बनाने लगी घिया कद्दू। हाँ जी, अब बनने लगा है घिया कद्दू विद चिकन। चिकन ना घर में कोई नहीं था और मैं पीछे से ना ये बनाने लगी थी डिश, और मैंने चिकन का पैकेट देखा तो चिकन थोड़ा ख़त्म हुआ था, बोनलेस पड़ा हुआ था। फिर मैंने इसकी छोटी छोटी बोटियाँ की तो वो बीच पाती हैं। मैंने कहा अब कुछ ना कुछ तो इसका सोल्यूशन निकालना ही है, कुछ ना कुछ तो बनाना है। मैं जा नहीं सकती थी और फिर मैंने कहा चले कुछ भी बनाती हूँ। फिर मैंने घिया निकाला और इसको कट करना शुरू किया। फिर मैंने चिकन निकाला, उसके पीसेस किए, फिर मैंने इसको बनाया। एक्चुअली ना बड़े दिनों से रूटीन चेंज हुई थी। इतना दिल चाह रहा था वेजिटेबल्स खाने को। पता होंगे ना किसी के घर जो वेजिटेबल नहीं बनती तो कोई आ जाए फिर भी नहीं बनती, लेकिन मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं वेजिटेबल्स खाऊं, बहुत बहुत बहुत। मरियम कह रही थी नीलिया भी ये इस तरह की बनानी है, थोड़ी सी मोटी मोटी हो, इसको बिल्कुल मैश नहीं करना, क्योंकि मैश कर लो तो वो शलजम टाइप की और वो जो पम्पकिन वाली शेप आना शुरू हो जाती है और वो थोड़ा सा चेंज टेस्ट लगता है, इसलिए थोड़ा सा मोटा मोटा आपने रखना है। मैंने कहा चलो जी गुड हो गया, क्योंकि हम छोटे होते थे ना, हम अपनी हमारी अम्मी ज़रा सा मोटा मोटा रख देती थी। हम कहते नहीं जी इसको मैश करें, प्रॉपर मैश करें फिर हम खाएंगे। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, अब मुझे भी थोड़ा सा ना मोटा मोटा अच्छा लगने लग गया। थोड़ा सा ना खड़ा खड़ा, थोड़ा मैश थोड़ा खड़ा, इस तरह का मिक्स 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 वाला ना अच्छा लगने लग गया है। बदल गई हूँ, इट्स मीन मैं भी बड़ी हो गई हूँ। चलो एनीवेज बस टेस्ट होना चाहिए, अच्छा बनाओ ना, अच्छा सा भुनाओ, अच्छा सा बनाओ ना, तो फिर तो बस इसमें कुछ और मंत्र पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। बस अच्छी सी बुनाई हो, नमक मिर्च हल्दी, ये सब बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। मसाला चिकन का रेडी किया और फिर उसके अंदर ये कद्दू शद्दू डाला और उसकी अच्छी सी नहीं पहले हीट दिता, फिर उसके बाद अच्छी सी बुनाई की। कहीं वो जो अनजान बंदा हो ना, जो फर्स्ट टाइम बना रहा हो, मेरे कहने पे ना चिकन भुनने के बाद ये घिया डाल के ना भुनना शुरू कर दे, ये तो गलिया ही नहीं है, तो गलिया ही नहीं। ये वाला सीन है कि पहले इसको लगाते हैं प्रेशर, उसके बाद ये काम करना होता है। नवे लोग को सीख लो। ये भी अब डिश बन तो गई है, हूँ ए भी अद्धी जनता ने खानी है तो अद्धी नहीं, अद्धिया ने नहीं खानी है। अब समझ नहीं आती कि बंदा क्या बनाए। वैसे रोज़ अगर मैं सबको सोचूं ना कि सब जो खाएंगे वही वाली डिश बने, तो वो वाला दिन तो पता नहीं कौन सा दिन होता है कि सब खा लें और सबकी एक जैसी बन जाए। जरी सिमल ने कह दिया था हमने ये घिया कद्दू टाइप की कोई चीज़ नहीं खानी, फिर मैंने उनके लिए शॉर्मे रेडी किए, चिकन बनाया। चिकन ना पड़ा होता है मेरा रेडी किया हुआ, फिर उसके बाद बस सॉस वूस पानी होने देते, आसानी ना कम रेडी हो जाता है। तो क्योंकि मुझे पता होता है कि इन्होंने आधी चीज़ें खानी आधी नहीं खानी, इसलिए मैं ना खुद को आसानी के लिए ये काम ना थोड़ा सा ना पहले करके रखती हूँ। फिर बस इसी तरह दिन स्पेंड हुआ। उसके बाद बच्चों को खाना शाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद फिर मैं चले गई, बच्चों को पढ़ाया चढ़ाया, सारा काम शाम किया। ये शॉर्मे वाला सीन दोपहर का था। अब जी रात का टाइम हो गया है। आज ना मुझे ना कैमरा ऑन करना ना इतना याद नहीं रहा। एक्चुअली जब मैं अब्बू की तरफ से आती हूँ ना, तो मेरी ना रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हुई होती है। फिर मुझे ना बड़े लंबे लंबे काम समेटने पड़ते हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो मेरे पीछे पेंडिंग रह गए होते हैं, और जब मैं आती हूँ ना तो फिर वो मुझे करने में बड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि अलमारी को सेट करना, कपड़े प्रेस करना, ये करना वो करना, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से ना फिर मैं रूटीन में थोड़ा सा ना लेट आती हूँ। तो इस वजह से बस अब सारा दिन मैं बिज़ी रही थी। उसके बाद अब मैंने रोटियां बनानी हैं, क्योंकि घिया कद्दू बना हुआ है तो ओदे नाल ते बननी है रोटियां। अगर मैं आंटी से पूछती ना आंटी इसके साथ क्या बना, आंटी कहना सी चावल बना ले, क्योंकि यहाँ पे राइस इतने बनते हैं इतने बनते हैं इतने बनते हैं कि खा के वैसे आदत ही हो गई खुद मैंने दोपहर को राइस खाए थे, एक दिन पहले के राइस पड़े हुए थे, तो मैंने बॉयल राइस और खुद कद्दू खाया था उसके साथ। और जी आपको मैं कह रही हूँ कि राइस इतने नहीं खाने चाहिए, बनने होते खा लो। हाँ जी, ये है कैंडी शैंडी, ये जिमल साहिबा कैमरा। मैंने कहा चलाओ अब कैमरा ऑन करो, मैं रोटियाँ बनाती हूँ, और वो अपनी कैंडी बॉक्स लेकर पास खड़ी हुई कहती है मैं कैमरा पकड़ पकड़ के बोर्ड हो जाती हूँ। फिर मैं अपनी एक्टिविटी साथ ले आती हूँ, तो मैं साथ अपना काम करती रहूँगी, आप रोटियाँ बनाती रहिएगा। बच्चे को कैमरा पढ़ना भी कितना मुश्किल लगता है। हाय हाय, ट्राईपोड जो होता है ना, ट्राईपोड एक जगह सेट कर दो ना, फिर वो ये वाला सीन होता है, उठा के उधर लेके जाओ, उठा के उधर ले जाओ, उधर जाके सेट करो। उधर जितनी देर में मैंने सेटिंग करनी होती है ना, उतनी देर में मेरा काम खत्म हो जाता है। इसलिए ना मैं ना इसको यहाँ तो हाथ में रखती हूँ और यहाँ किसी बच्चे को पकड़ा देती हूँ, ऐसे ऐसे घूमती रहती हूँ, बड़ा ईजी हो जाता है। अब जिमल ने तो कह दिया था ये मैं कैंडीज़ खा लूँगी और मेरा खाना मैंने खाना नहीं खाना। मैं शॉर्मे से बहुत फुल हुई हुई थी दोपहर को, और ये जी जरिश के लिए ये नवी अनोखी रोटी तैयार हुई है। हाँ जी, सिंध वाले इसको ना कोकी कहते हैं, मेरा ख्याल है लौकी के कोकी। बुक्स में मैंने पढ़ा था कुछ इस तरह का नाम होता था। इसमें मैंने डाली है नमक मिर्च और वो जो है अनियन डाला है और ग्रीन चिली डाली है। ये डाल के ना अच्छी तरह आटा गूंद के ना ये बनाई है। इसको बेलना बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत मुश्किल हुआ है। ये जो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन गया ना, ये क्योंकि मेरे से कैच ही नहीं हो रही थी, अनियन की वजह से ना वो फटी जा रही थी, इधर जा रही थी उधर जा रही थी। बड़ी मुश्किल मैंने चुका के तवे ते पाया से, मैंने कहा बन जाए पूरी बन जाए। बड़ी मुश्किल से ये मेरे से मैनेज हुई थी। अब जी ये तैयार श्यार हो गई और ये जरिश ने खाई है। किसी को एग
बना कर दिया था किसी को कुछ, अब किसी के लिए कबाब रेडी हो रहे हैं। एंड हुन काम ना चलता रहना है। जब कोई इनकी बच्चों की फेवरेट डिश नहीं ना बनती, बच्चों की या बड़े भी आधे लोग नहीं खाते, जब इनकी फेवरेट डिश नहीं ना बनती तो यही कुछ होता है, किसी का कुछ बन रहा है, किसी का कुछ बन रहा है। और ये शाहजेब के लिए कबाब रेडी हो रहे हैं क्योंकि उसने भी ये नहीं खाना था। मैंने कहा चलो मरियम तुम ये रेडी करो और मैं थोड़ा घर का चक्कर लगा के आती हूँ और उसके बाद देखती हूँ क्या हो रहा है। ये जी वो दम देने लगी है, कहती स्टीम में ज़रा अच्छे हो जाएंगे इसलिए इसने पानी डाला था। मैं थोड़ी सी हैरत हुई थी कि पानी क्यों डाल रही हो, क्योंकि मैंने कभी नहीं डाला। तो कहती थी ये स्टीम बनेगी ना तो फिर ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। चलो जी अब मैं चेक करती हूँ, उसके बाद ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, फिर मैं देखूँगी क्या बनता है। और ये और हान साहब रूम में आ गए और हान साहब तो आजकल नवा काम में आंदा है, कमरे दराज खोलता है, सारी चीज़ें निकालता है, बाहर फेंकता है, दूसरा दराज खोलता है, सारी चीज़ें निकालता है, बाहर फेंकता है। इन्हें तो मन चुक पवा देनी है, मैं चीज़ें उठा के रखती रहती हूँ, ये निकालता रहता है, मैं उठाती रहती हूँ, निकालता रहता है, किसी दिन मन चुक पै जानी है, ये वाला सीन हो जाना है। चले एनीवेज बच्चा है, बच्चों के तो यही काम है, नादानियों वाले काम होते हैं बच्चों को, और क्या काम होता है उनका, यही काम है खिलाना पाना। बस फिर अब रात हो गई थी, मेरा मूड हो रहा था कि मैं जाके वॉक शॉक कर रहा हूँ। उसके पहले लबीका के लिए कोई दूध शूध रेडी करना था, और दूध में क्या रेडी करना था, दूध के अंदर डालनी थी इलायची, हल्दी, सौंफ और चीनी। उसने कहा था ये डाल के ऊपर भेज दो, ऊपर मैं बना लेती हूँ, पका लेती हूँ ऊपर ही, तो बस ये डाल के ऊपर भेज दें। अब मुझे नहीं पता था इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह डालनी हैं। ये कोई हेल्दी दूध है जो रेडी करना था। हाँ जी अब मैं शुगर लब नहीं पई, वो पा के तो उत्ते भेज दांगी और काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी प्यारे थम्स वाले ज़रा वीडियो को फ़ौरन से लाइक कर दें। अब आप लोग के थम प्यारे हैं तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, अगर थम नहीं ना प्यारे तो फिर तुम नहीं लाइक करोगे। होपफुली आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।